ये के छात्र अगर एग्ज़ाम दे भी देते हैं और दे देना चाहिए, मुझे लगता है सरकार उसको एम्प्लॉयड करे, वो हाई स्कूल के टीचर को एनी 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 प्रॉपर्टी उसका हिसाब किताब होना चाहिए। शिक्षकों को लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, के पाठक जी उनका अपमान करना चाहते हैं। यहाँ के पाठक के फरमान से हम नाराज हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बाद अतुल प्रसाद ने भी बयान दिया है कि 24 तारीख को परीक्षा होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महबूब आलम जी हैं, सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अभी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती होने वाला है, एग्ज़ाम 24 तारीख को होने वाली है। अतुल प्रसाद ने भी कहा है कि एग्ज़ाम 24 को ही होगी, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसे कैसे देख रहे हैं सर? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को का मूल्यांकन करना चाहिए सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो बीएड वाले तो परीक्षा देकर के भी उनकी बहाली नहीं होगी। तो परीक्षा देकर भी उनकी अगर बहाली नहीं होगी तो उनकी परीक्षा फिर लेना क्यों चाहते हैं आप? तो इस उलझन को सुलझाना होगा ना सरकार को। पर अब तक सरकार चुप है। इस सरकार की चुप्पी ठीक नहीं है, हम इसे ठीक नहीं मानते हैं। शिक्षक और शिक्षा को लेके इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, चल गया, और नियोजित शिक्षक का, सरकारी शिक्षक का दर्जा देने की जो एक घोषणा हुई है, अच्छा ठीक है तब बहाली हो जाए और फिर सब सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन सरकारी शिक्षक हो तो बीएलएड और डीएलएड की जो क्राइसिस आ गई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के मद्देनज़र, सरकार को इसको सुलझाना चाहिए और बीएड लोगों की फिर अलग से परीक्षा लेनी चाहिए। अतुल प्रसाद ने जो जिस तरीके से बयान दिया कि 24 तारीख को जो परीक्षा है वो होगी, तो क्या आप महबूब आलम जी आप कहेंगे बीएड वालों को कि जाओ एग्ज़ाम दो? बीएड वाले अगर परीक्षा देते भी हैं तो 1 to 5 के लिए जो शिक्षक बहाली की परीक्षा ली जा रही है फिर तो उसकी बहाली होगी नहीं। तो उसकी जो बहाली होगी नहीं तो अतुल प्रसाद को इस पर विवेचना करनी चाहिए ना, सरकार को इस गुत्थी को सुलझाना चाहिए और सामने आना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को जब दुरुस्त करने चाहते हैं, इनकी जो पेचीदगियां हैं, इन पेचीदगियों को आप दुरुस्त करें और पारदर्शी बनाए। ऐसे भेक रखने से कैसे होगा? अगर सरकार इस तरीके से चुप रहेगी महबूब आलम जी, क्योंकि सरकार का हिस्सा तो आप लोग भी हैं, आप लोगों ने भी समर्थन किया है, तो आपको नहीं लगता है जो बीएड के जो छात्र हैं वो परेशान होंगे? बेशक, और सरकार को अब तो कुछ ना कुछ कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है और फिर एक तरफ आप कह रहे हैं परीक्षा भी लेंगे। अब तक तो ये लोग परेशान ही हैं। शिक्षक बहाली के सवाल पर हो या नियोजित शिक्षक के सवाल पर हो या जितना लंबा आंदोलन चला, ये लोग परेशान ही हैं। तो परेशानी को दूर करने का कोई कारगर कदम सरकार उठाती हुई नहीं दिखती है। एक घोषणा हुई है 15 अगस्त में दिन में, जो हम लोग के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन उस घोषणा को भी कारगर बनाने के लिए सरकार को अभी से ही शुरुआत करनी चाहिए। फिर हम लोग भी बात करेंगे। और जिस तरह से आप मेरा ध्यान खींच रहे हैं, मेरी जानकारी में ये नहीं थी, मैं भी बात करूंगा, सीएम से बात करूंगा और डिपार्टमेंट से बात करूँगा, शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। आपको नहीं लगता कि एग्ज़ाम 24 तारीख को जो अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि लिया जाएगा, इसे तत्काल रोक देना चाहिए और जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती एग्ज़ाम की परीक्षा की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, रोक ही देना नहीं चाहिए, बल्कि रोक दे करके लिंगर नहीं करना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, तुरंत कोई कारगर कदम उठाना चाहिए कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मद्देनज़र हम बीएड लोगों का फिर एक दूसरा इंतजाम करते हैं। जो मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय की जो शिक्षक की कमी है उसको भी तो दूर करनी है। शिक्षक तो है ही नहीं, पढ़ाई कैसे होगी? तो सरकार को कारगर कदम उठाना होगा। इस तरह से सिर्फ के पाठक को लगा देने से ही, हुक्म का फरमान जारी करने से ही ये सब नहीं हो जाएगा। और भी इसलिए तो हम लोगों ने भी दबाव बना के रखा है लगातार। सरकार की नाराज़गी के बावजूद भी हम लोग तो जनता ही के साथ है, जन आंदोलन के ही साथ है, और जन आंदोलन का साथ देके, शिक्षकों का साथ देके सरकार को हम सहयोग ही कर रहे हैं। तो अब तक तो हमारे साथ जो बातचीत हुई उन बातों से लगा कि जन आंदोलन का, शिक्षक के आंदोलन का सम्मान किया गया और हमारी नाराज़गी पर भी
मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया, लेकिन ये पेचीदगी जो आएगी इसको सुलझाना होगा, फिर हम लोग बात करेंगे। बीएड के छात्रों को क्या कहेंगे आप? महबूब आलम क्या आश्वासन देंगे? क्या भरोसा उन लोगों में, उम्मीद की किरण कैसे जगे? नहीं, बीएड के छात्र अगर एग्ज़ाम दे भी देते हैं, और दे देना चाहिए, मुझे लगता है सरकार उसको एम्प्लॉयड करे, वो हाई स्कूल के टीचर के रूप में एम्प्लॉय करे। अच्छा, जो नया फरमान के पाठक ने जारी किया है कि जो प्रिंसिपल हैं वो बोरा बेचेंगे, इस फरमान को महबूब आलम कैसे देख रहे हैं? अरे ये बोरा बेचना जो आप लोग ये सब मतलब मुद्दा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। स्कूल की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, लैंडेड प्रॉपर्टी है और कुछ प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, तो उसको बेचा जा रहा है कि नहीं, उसको नीलाम किया जा रहा है, उसको लीज पर दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब नहीं सड़क पर जाके बोरा बेचेगा। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रिंसिपल को इन तमाम कामों में उलझाना सही है? नहीं, प्रिंसिपल ही तो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी लैंडेड प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी का हिसाब किताब प्रिंसिपल ही तो करते हैं। तो प्रिंसिपल को लैंडेड प्रॉपर्टी है, 10 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, उन ज़मीन की जो आमदनी है, प्रॉपर्टी है, उसमें तो बोरे का भी हिसाब रखना? नहीं, उसमें तो प्रिंसिपल को दिक्कत नहीं हो रही है। प्रिंसिपल ने नहीं कहा कि भाई हमारी 10 बीघा ज़मीन है, इस 10 बीघा ज़मीन में किसानों को हम लीज दे रहे हैं, किसानों से कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको दिक्कत नहीं हो रही है। प्रिंसिपल तो ये परेशानी नहीं बोल रहा है। मतलब बोरे का हिसाब तो रखना होगा ना? कोई भी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब होना चाहिए। यानी बोरे का भी होना? नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी का हिसाब होना चाहिए। आप बोरा का सवाल उठा करके सरकार को डिमोलाइज करना चाहते हैं। मैं हिसाब से डिमोलाइज करना नहीं चाहते, जो निर्णय के पाठक ले रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। एनी प्रॉपर्टी उसका हिसाब किताब होना चाहिए, एनी प्रॉपर्टी। यानी जो निर्णय लिए जा रहे के पाठक की तरफ से वो सही है। अगर प्रॉपर्टी है, अगर 100 बोरा का 1000 रुपया कीमत है, अगर है, तो उसका हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। नहीं, चलिए बोरे की तो बात ही हटा देते हैं, क्योंकि बोरे से आप नाराज हो जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो के पाठक निर्णय ले रहे हैं, वो महबूब आलम को सही लग रहा है शिक्षकों के प्रति जो निर्णय? के पाठक जो निर्णय ले रहे हैं, के पाठक झटका से शिक्षा या किसी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करना होगा। सबसे पहले हमें शिक्षकों को विश्वास में लेना होगा। शिक्षकों को लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, के पाठक जी उनका अपमान करना चाहते हैं। यहाँ के पाठक के फरमान से हम नाराज हैं। शिक्षकों को विश्वास में लेना होगा, और फिर शिक्षक लोग, यही शिक्षक तो शिक्षकों ने हम लोग को पढ़ाया लिखा है, इन्हीं शिक्षकों ने के पाठक साहब को पढ़ाया लिखा है, इन्हीं शिक्षकों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ाया लिखा है। तो शिक्षकों को नाराज करके, उसको अपमान करके आप शिक्षा को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। तो आपने सुना महबूब आलम को बेबाकी से तमाम बातों को कह रहे थे, स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे थे कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दें, सरकार बेशक उस पर विचार करेगी, और CPI-ML सरकार के हिस्सा हैं, वो भी तमाम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं या फिर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।